दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी 4 और 5 जनवरी को पेपर है और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ रही, आप सभी छात्रों के दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कितनी कट ऑफ जा सकते हैं, हम कितना करके आएँ कि हमें स्टेज 2, सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर आपको ये है, पहले तो आपको स्टेज 1 क्लियर करना है और स्टेज 1 क्लियर करने के लिए आपको कितना सेफ स्कोर होना चाहिए। करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी छात्रों के सवाल है कमेंट बॉक्स में कि सर करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ें, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में, और साथ साथ अंतिम समय की क्या रणनीति होनी चाहिए कि ताकि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो बिना प्रेशर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और जो सटीक क्वेश्चंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनकी तैयारी हम अब बचे हुए दिनों में कैसे करें। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले उपयोगी जानकारी आप सभी छात्रों के लिए आज 21 दिसंबर की वीडियो मैं बना रहा हूं। अभी भी आपके पास 10-12 दिन हैं। 10-12 दिन में बहुत अच्छे तरीके से अगर आप लग जाएंगे, लगन से लग जाएंगे, तो भी आप स्टेज 1 क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। हाई कोर्ट भर्ती के लिए देखिए, यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की बहुत ही बढ़िया ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपकी ग्रुप सी और डी के लिए है और स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए, जिसमें कि आपको से अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2450 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 25 प्रैक्टिस सेट हैं, 3 सॉल्व पेपर हैं और ये जो पब्लिकेशन है बहुत सारे एग्ज़ाम को कवर करती है और इनका कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। इसके पहले मैंने काफ़ी इनके बुक्स को रिकमेंड किया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और इसमें आपको ये सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ये आप प्रैक्टिस सेट अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर या ऑनलाइन भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप इसको बाई कर सकते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को दोस्तों देखो क्रैक करने के लिए क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन के लिए डिटेल में यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी दिया गया, जिससे कि गलतियाँ ना हो। बहुत सारे बुक्स होते हैं जिसमें केवल ऑप्शन दे दी जाता है, ABCD दे दी जाती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस बुक को आप ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है, आप परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो पेपर के लेवल पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि किस प्रकार से लेवल रहेगा। जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी का पेपर है प्रीवियस ईयर का। अब आप जैसे कि GS के सेक्शन से यहाँ पर देख लो, जैसे इकोनॉमिक्स से यहाँ पर प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, ये सबको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे देखिए लिखा है प्राथमिक गतिविधियों की पहचान करें। तो प्राथमिक गतिविधियाँ किससे होती है भाई? एग्रीकल्चर से होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृषि हो गया आपका, तो इसमें ऑप्शन आप देख सकते हो मत्स्य पालन में, ये भी तो आपका खेती के अंतर्गत आएगा ना। तो इस तरीके से प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे GS के लेवल को, तो साधारण सिंपल साइंस से क्वेश्चन रिलेटेड यहाँ पर पूछे जाते हैं और कह सकते हैं कि स्टैटिक GS से देखा जाए तो इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर AEPS से आशा क्या है ना। तो इस तरीके से अगर आपका देखा जाए तो जनसंख्या से मैंने रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, जनगणना 2011, वो देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब आपका ये है कि 25 क्वेश्चन GS के आएंगे, जिसमें कि अगर मान सकते हैं कि 6-7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स कवर करता है। तो करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पुरस्कार हो गया, सम्मान हो गया, कौन कौन सी घटनाएं साइंस के क्षेत्र में घटित हुई हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की नई योजनाएं, अभी जैसे कुंभ मेला लग रहा है, कुंभ मेले से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो 6-7 क्वेश्चन मान लीजिए अगर आपका यहाँ से है। UP GS में भी 5-6 क्वेश्चन इस तरीके से, तो कुल मिला के 25 क्वेश्चन आपके GK GS के आएंगे। तो बहुत टफ भी पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ सिंपल भी नहीं रहेगा, मॉडरेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर बहुत आप करते भी हो तो मान के चलो कि आप 70-75 क्वेश्चन, अगर आप 70 पहुँच जाते हो तो जो 30 क्वेश्चन है इसमें आप आराम से तुक्का भी लगा सकते हो। 30 में से मान चलिए अगर आपके 10 भी सही हो गए तो भी आप 80 के आंकड़े को पार कर जाओगे, ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो तुक्का तो आपको लगा कर आना ही है, क्योंकि छोड़ना नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पेपर का लेवल कुछ ऐसा ही रहेगा। अगर हम हिंदी की बात करते हैं, रीजनिंग देखो सिंपल रीजनिंग पूछी जाती है, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि बहुत प्रेशर लेकर भी आप एग्ज़ाम में मत बैठिए, क्योंकि प्रेशर लेने से एग्ज़ाम में आती हुई चीज़ें दिमाग से स्किप कर जाती हैं। फिर जब आप वही क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर लेके जाते हो पेपर छूटने के बाद कि अरे यार इतना सिंपल सा क्वेश्चन देखो मैं उलझ गया और मेरे दिमाग में नहीं आया, आंसर तो इसका ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए प्रमुख योजनाएँ है ना, इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो योजनाओं को ध्यान में रखना है आपको। UP GS अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के
परिचय से प्रश्न बनते हैं, जनगणना से प्रश्न बनते हैं, अभी उत्तर प्रदेश में जो भी योजनाएं चल रही हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर देखिए ये आपको देखने को मिलेगा। तो और हिंदी में भी अगर आप देखोगे तो हिंदी में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई विशेष नहीं, लेकिन आपका संधि, सर्वनाम, संज्ञा, ये सब टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये चीज़ें आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइबर हैं, आप किसका है, निजवाचक हो गया, यह आप देख सकते हैं, कुछ है ना, अनिश्चित हो गया, जो संबंध हो गया। तो इस तरीके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, क्रिया, पर्यायवाची, मुहावरे, यही सब चीज़ें तो आपसे पूछी जाएंगी। और जो बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बस आप उसको याद कर। जैसे निपात क्या होता है? निपात मतलब आप देख सकते हो विशेष प्रकार का बल देना, है ना। इसमें से शुद्ध वाक्य हो गया, संज्ञा क्या होता है, कौन सा शब्द शुद्ध है, ऋजु का विलोम वर्ग आपका क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए दुरात्मा में कौन सा समास है। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्न आएगा। और ये वाला तो अगर आप पैसेज देखोगे तो पैसेज से प्रश्न तो आपके यहीं पर रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो कट ऑफ है, आपका टारगेट होना चाहिए 75 प्लस स्टेज 1 के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आप 80 क्वेश्चन सही करके आते हैं तो श्योर है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ गई थी यहाँ पर अगर हम देखते हैं ग्रुप सी और डी की, ठीक है, तो अगर ग्रुप की बात करते हैं तो जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो यहाँ पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कट ऑफ है जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था। तो अगर आप देखोगे कैटेगरी सी ड्राइवर का जो था 100 में से 74, 72 ऐसे गया था। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। स्टोनोग्राफर की बहुत कम मेरिट गई थी, तो स्टोनोग्राफर के लिए अगर आप 60 अंकों का टारगेट लेकर चलते हो तो आपका श्योर है स्टेज सेकंड मिलेगा। इंग्लिश के लिए हिंदी में भी देखिए 66 है, तो मैं यहाँ पर 70 मान के आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इतना प्रश्न आपको करके आना है। ग्रुप डी के लिए देखो भाई, अनरिजर्व ओपन 78 गया था। ठीक है, 17, 12, 22 का है। तो इस तरीके से एक ग्रुप सी जो क्लर्कियल पोस्ट है, पेड अप्रेंटिसशिप, और ग्रुप डी के लिए मैं यहाँ पर 80 अंक इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इतना अंक लेके आते हैं तो श्योर 100% कोई आपको रोक नहीं सकता स्टेज 2 देने के लिए। ठीक है, और इसी प्रकार से देख सकते हैं कि इस तरीके से ये यहाँ पर कट ऑफ है। और अब बात करते हैं कि करंट अफेयर्स आपको कब तक का पढ़ना है। तो देखो भाई, आपका पेपर जनवरी में पेपर है, और जानते हैं कि आप करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर का पूछा जाता है। ठीक, तो जो पेपर बनता है 2-3 महीने पहले बन जाता है, ये आपको पता है। तो आपको कम से कम, ठीक है, अक्टूबर तक का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पेपर है, तो अक्टूबर लास्ट तक का, अक्टूबर 23 से अक्टूबर 24 तक के प्रमुख घटनाक्रम, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 25 क्वेश्चन जीएस में के हैं। इसी में आपको करंट भी पूछेगा, यूपी जीएस भी पूछेगा, ट्रेडिशनल जीएस भी पूछेगा, स्टैटिक जीएस भी पूछेगा। ठीक है, तो रैंकिंग हो गया, स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, पुरस्कार सम्मान हो गया। ठीक है, यूपी की कोई नई योजना लागू की गई हो या पुरानी योजनाओं से प्रश्न बन जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो आप अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स आपको हर हाल में तैयार करके जाना है। ठीक है, कट ऑफ मैंने आपको दिखा दिया। अब फाइनल जो रणनीति होती है, सबसे पहले तो देखो भाई, एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता है टेंशन बढ़ती जाती है। आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, कूल माइंड से एग्जामिनेशन हॉल में आपको जाना है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और एग्ज़ाम में जैसे आप क्वेश्चन देखोगे, आपके दिमाग में आंसर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से निकलेगा। तो अगर आप, मैं कहता हूँ कि 100 में से 70 क्वेश्चन भी आप सही कर लेते हो और इसके ऊपर नहीं जा रहे हो तो तुक्का ज़रूर लगाना है आपको। और अगर आप 80 प्लस भी करते हो तो भी आपको, क्योंकि देखो भाई, निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप जितना ज़्यादा स्कोर करके आओगे आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी कि भाई हम सेफ़ हैं। ठीक, तो इस तरीके से एक छोटा सा वीडियो था। अब आपको लास्ट समय में बार बार क्या करना है, जो आपने पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन आपको करना है। आपको मॉक लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, जैसे यूपी जीएस के क्वेश्चन 150, 200, 300 2 दिन में, 1 दिन में जो आप लगा दीजिए, लगातार बैठिए, 2 घंटा लगा डालिए। ठीक है, बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि देखो रिवीजन मस्ट होता है। आप कितना भी कॉन्फिडेंस हो, कोई भी बड़ा से बड़ा प्लेयर है, अगर नेट प्रैक्टिस नहीं करके जाता है मैदान में, वो सोचेगा हम सेंचुरी लगा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने ये सुना होगा मुहावरा इंग्लिश का। तो आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो हमने बुक को रिकमेंड किया। अगर आपने ली है तो अच्छी बात है, नहीं ली है तो ले सकते हैं। और अच्छे तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, और बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और आपके कोई और भी सवाल हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने आपसे कहा था कि मैराथन वीडियो मैं आपको दूंगा, और ये मंडे से आपको मैं
दूंगा वीडियोस, जिसमें कि मैं लाइव सेशन ही चला दूंगा, 1-1 डेढ़ 2-2 घंटे की लाइव सेशन, जिससे सारा सेक्शन आपका मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।